आपकी बर्फ़ी ना टूटेगी, ना बिखरेगी और ना ही आपको किसी तरह के 4-5 किलो दूध की या फिर खोए की ज़रूरत पड़ेगी। बगैर किसी दूध, बगैर किसी खोए के एकदम परफेक्टली हलवाई जैसी बर्फ़ी आज हम बना के तैयार करेंगे, जिसमें ना फ़ेल होने वाले चांस हैं। बच्चा भी होगा तो वो भी ये बर्फ़ी आसानी से बना के तैयार कर लेगा। ये इतनी मज़े की और इतनी आसानी से बन के तैयार होती है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो सबसे पहले आपने जिस भी बर्तन में बर्फ़ी को शेप लेनी हो, इस तरह से आपने ऑयल से अच्छा सा ग्रीस कर लेना है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने ऑयल से अच्छा सा ग्रीस कर लिया था। साथ ही यहाँ पे बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक फ्राई पैन, इसमें शामिल कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ले लिए थे घी के। अच्छा सा आपने घी को यहाँ पे कर लेना है गरम। जैसे ही आप देखेंगे घी अच्छा सा गरम हो गया, इसमें आपने शामिल कर लेना है 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैंने ले लिए थे बेसन के। अब यहाँ पे बारी आती है बेसन की भुनाई की। अच्छी सी आपने बेसन की यहाँ पे कर लेनी है भुनाई। अच्छा, एक ख़ास बात यहाँ पे बताती चलूँ, अब यहाँ पे आपने बेसन को जलाना बिल्कुल नहीं है। हल्का सा आपने बेसन का कलर चेंज कर लेना है। जैसे ही आप देखेंगे बेसन का यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज हो गया, अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे सूजी। अच्छा, 1.5 कप यहाँ पे मैंने ले लिया था सूजी का। तो सूजी शामिल कर लेने के बाद यहाँ पे आपने कर लेनी है सूजी की भुनाई। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल हल्की सी रखनी है। हल्की सी आंच पे अब आपने सूजी की भुनाई कर लेनी है। इस तरह से चम्मच चलाते हुए आपने इसे पकाते रहना है। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सूजी का कलर जो है ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और हाँ, आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे सूजी की भुनाई मैंने अच्छी सी कर ली थी। यहाँ पे प्यारा सा गोल्डन सा ब्राउन कलर सूजी में आ चुका था। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे तकरीबन आपने 1/4 कप या फिर आधे कप के बराबर आपने ले लेना है दूध। अब एक एक चम्मच करके आपने इसमें शामिल करना है ताकि सूजी यहाँ पे कुछ फूल भी जाए और इस तरह से गुठलियाँ वगैरह जो हैं ये बिल्कुल ना बने। थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करते रहना है। इस तरह से चम्मच आपने चलाते रहना है। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे-जैसे मैं इसमें दूध शामिल करती जा रही हूँ, सूजी जो है वैसे-वैसे फूलना शुरू हो रही है। इस तरह से मतलब क्वांटिटी जो है यहाँ पे सूजी की कुछ इस तरह से डबल हो जाएगी। अब दूसरी तरफ यहाँ पे बारी आती है। यहाँ पे मैंने ले लिया था एक सॉस पैन, इसमें शामिल कर लेंगे 1 कप भर के यहाँ पे मैंने ले लिया था पानी। तो जैसा कि 1.5 कप हमने ले ली थी सूजी, तो 1.5 कप आपने इसमें शामिल कर लेना है चीनी। तो चीनी शामिल करने के बाद आपने इस तरह से चम्मच चलाते हुए चीनी अच्छी सी मिक्स कर लेनी है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बना के तैयार करनी है चाशनी। चाशनी बनाने के लिए आपने इस तरह से चम्मच चलाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आपने कुक कर लेना है। साथ ही यहाँ पे अच्छी टेस्ट के लिए इसमें शामिल कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 यहाँ पे मैंने ले ली थी इलायची, ये आपने शामिल करनी है। अब यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसे रख के भूल जाना है। तो 10 से 12 मिनट के बाद आप देखेंगे आपकी अच्छी सी चाशनी जो है यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। तो लें जी, यहाँ पे चाशनी जो है बन के तैयार है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो चाशनी शामिल कर लेने के बाद साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया था मिल्क पाउडर 2 से 3 चम्मच, या फिर मार्केट में से जो नॉर्मली दुकानों से आपको साशे मिल जाते हैं छोटे वाले, वो आपने ले लेना है। एक या 2 आप इसमें शामिल कर लें। तो ये बस शामिल कर लेने के बाद आपने मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए इसे कुक कर लेना है। बस यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसे मज़ीद पका लिया था। अब यहाँ पे बारी आती है शेप देने की। बर्तन आपने पहले से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, मैंने बर्तन को पहले से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब यहाँ पे इस तरह से आपने चम्मच की मदद से प्रेस करते हुए आपने अच्छी सी शेप दे देनी है। अब यहाँ पे बारी आती है बर्फ़ी को टेस्टी बनाने की। इस तरह से आपने अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स आपने ले लेने हैं। इस तरह से आपने बारीक से कट करके चम्मच की मदद से आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि इसके ऊपर अच्छे से फिट हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे बारी आती है कट करने की। इस तरह से आपने गर्मा गर्म बर्फ़ी कट कर लेनी है, क्योंकि जब ये जम जाएगी तो कट करने में आपको काफ़ी मसला होना है। इस तरह से आपने कट कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कम वक्त और कम खर्च में बन जाने वाली बहुत ही मज़े की हमारी बर्फ़ी बन के तैयार है। एक बार मेरे कहने पे इस मज़ेदार सी बर्फ़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी बर्फ़ी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।